गेमिंग ऑन अ वायरलेस माउस। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने इस वायरलेस माउस को, जो कि सिर्फ 450 रुपये का है, इसको मैंने कैसे यूज़ किया 3 महीने तक फॉर प्लेइंग गेम्स। और मैं आपको ये भी बताऊँगा इस वीडियो में कि क्या हम ऐसे सस्ते वायरलेस माउस को गेम्स खेलने के लिए यूज़ कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा महंगा माउस तो है नहीं, प्लस ये वायरलेस है। वायरलेस में भी ये नॉन गेमिंग टाइप माउस है, ये गेमिंग माउस के नाम से ये सेल नहीं हो रहा। इससे आप गेमिंग खेल सकते हो या नहीं, जैसे कि CS2 हो गया, वैलोरेंट हो गया, या सिमिलर FPS शूटर गेम्स हो गए जैसे कि PUBG। तो इसको मैंने टेस्ट किया है CS2 में, PUBG में भी, जो PC एडिशन है, और वायरलेस माउस से मैंने गेम किए। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। जो आप वायर है उससे बहुत परेशान हो चुके हो, तो क्या आपको एक वायरलेस माउस पे ट्रस्ट करना चाहिए गेमिंग के लिए और अपने ऑफिस वर्क के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे पास है एक नॉन गेमिंग वायरलेस माउस, लेकिन इसमें एक कमाल की बात है, मैंने उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है रिव्यू का। तो अगर आपको इस HP वायरलेस माउस का रिव्यू देखना है तो आपको आई कार्ड में मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ गेमिंग के बारे में जानना है और इन जनरल जानना है कि क्या आप वायरलेस माउस को एक गेमिंग के लिए यूज़ कर सकते हो नहीं, तो आप ये वीडियो में बने रहो। तो अब ये जो माउस है, इसमें आपको DPI स्विच मिल जाता है, इसलिए मैंने इसको प्रीफर किया कंपेयर टू अदर वायरलेस नॉन गेमिंग माउस। लॉजिटेक के भी थे पर DPI नहीं था। तो गेमिंग के लिए वायरलेस है, सस्ता है, 500 के नीचे है, लेकिन फिर भी DPI स्विच मिल जाता है। दूसरी चीज़ है जो साइड में एक्स्ट्रा बटन्स है, तो साइड बटन्स भी आपको मिल जाते हैं एक नॉन गेमिंग कैटेगरी में। प्लस इसका जो सेंसर है, अब तक का मैंने जो यूज़ किया है उसमें ये सेंसर काफ़ी अच्छा लगा मुझे। दोस्तों, अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा इस वायरलेस माउस से CS2 खेलने का। मैंने CS2 इससे बहुत खेला है एंड ट्रस्ट मी, जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी शॉकिंग था। मैंने इससे एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मैंने वर्क के लिए लिया था, क्योंकि वीडियो एडिटिंग में जो मेरा गेमिंग माउस था उसमें डबल क्लिक इशू आ रहा था, जो कि लाइफटेक का माउस था। तो मैंने सोचा, और वो जो उसका वायर है, मेरे को वायर से बहुत परेशानी भी हो गई थी, क्योंकि वो बीच बीच में अड़ता है, डिस्टर्ब करता है। तो इसलिए मैं सोचा कि मैं वायरलेस माउस लूँगा, तो इसलिए मैंने ये वायरलेस माउस लिया था। लेकिन जब मैंने इससे गेमिंग करना चालू किया स्टार्टिंग में, क्योंकि नया फॉर्म फैक्टर है, वायरलेस है, तो स्टार्टिंग में तो हम नोटिस करते हैं माइनर सी चीज़ भी, क्योंकि हमने इंस्टेंट स्विच किया है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना और 3 to 4 मंथ्स हो चुके हैं, मैं इससे गेमिंग कर रहा हूँ, जो कि मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है इससे गेम खेलने में। और जो CS2 में जो मैंने किल्स लिए हैं वो अब इतना अच्छा हो चुका है कि 14-15 जो किल्स है वो आप इस वायरलेस माउस से फ्लिक्स, ऑपिंग सब अच्छे से हो जाती है। AK शूटिंग भी सेंसर जंप नहीं करता। स्टार्टिंग में जो एकदम हम स्विच करते हैं उस टाइम हम ये सब माइनर सी चीज़ नोटिस करते हैं। तब मैं आपको हॉनेस्टली बताऊं, तब एक्सपीरियंस जो इसके साथ था, क्योंकि इसमें एक जो इसकी जो स्टॉक बैटरी आई थी वो लोकल ब्रांड की थी, लेकिन फिर मैंने एवररेडी का सेल यूज़ किया, तो एवररेडी के सेल में जो है वो परफॉर्मेंस सेंसर का ज़्यादा अच्छा था। लोकल बैटरी थी वो तो उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, बीच बीच में सेंसर जंप कर जाता था, लेकिन फिर भी जो पूरा एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था उससे भी। लेकिन एवररेडी और अच्छे सेल को यूज़ करने के बाद जो एक्सपीरियंस है वो और ज़्यादा अच्छा हो चुका है। CS2 में इतने अच्छे मूवमेंट्स होते हैं, और मुझे कई बार तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं वायरलेस माउस यूज़ कर रहा हूँ, उतना अच्छा एक्सपीरियंस है। ये कोई पेड रिव्यू नहीं है, 400 रुपये का माउस है, मैंने खुद के लिए खरीदा था तभी अभी तक है। तो पेड रिव्यू वो सब का सोचने की जरूरत नहीं है। हॉनेस्टली मैं बता रहा हूँ आपको, इसके साथ कैजुअल गेमिंग अच्छा, अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे गेमिंग करते हो जिससे आपको पैसा अर्न होता है, या आपका सोल पर्पस गेमिंग ही है, तो आप ज़रूर वायर्ड में जा सकते हो या वायरलेस कैटेगरी में। और जो ट्रस्टेड ब्रांड्स है या बड़े डेडिकेटेड ब्रांड्स है, आप उनके माउस भी ले सकते हो। लेकिन कैजुअल गेमिंग करते हो मेरी तरह, CS2, वैलोरेंट, PUBG या कोई भी गेमिंग, तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। और अगर आप सिर्फ स्टोरी मोड गेम्स ही खेलते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा बेस्ट माउस है, क्योंकि इनकेस अगर आप स्विच करते हो FPS में कभी कभी, तो भी आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देगा। मुझे CS2 में इससे काफ़ी हेल्प मिली है। टिपिकल बैटरी 30 to 35 डेज चल जाती है, और काफ़ी हैवी यूसेज पे है, ऐसा नहीं कि कम यूसेज पे। मैं CS2 भी खेलता हूँ, कम से कम एवरेज में 4-5 घंटा डेली ये माउस यूज़ होता है।
उससे कभी कभी ज़्यादा 8-9 घंटे भी हो जाता है, तो उस हिसाब से परफॉर्मेंस अच्छी है और गेमिंग में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैं इस माउस को CS2 के लिए या कोई भी FPS शूटर गेम्स के लिए रेकमेंड कर सकता हूँ। सेंसर जंप्स नहीं होते अगर आप अच्छा सेल यूज़ करते हो, एवररेडी का यूज़ करो, अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। और जो हैवी और मॉडरेट वेट आ जाता है इसमें, उससे जो परफॉर्मेंस है, प्रिसीजन है, वो भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। मैं बोलूँगा अगर आपको वायरलेस में आना है, सस्ते बजट में आना है 500 से नीचे, और कोई माउस मत लो, लॉजिटेक लोकल ब्रांड्स है वो मत लो, ट्रस्ट मी वो लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये जो मैंने यूज़ किया, ये ही वर्थ इट माउस है, अंडर 500 रुपये। HP का है, ब्रांडेड है, DPI कंट्रोल्स है, साइड में बटन्स है, सब आप असाइन करके एक इसको अच्छे तरीके से गेमिंग माउस की तरह यूज़ कर सकते हो। सेंसर बहुत अच्छा है इसका, प्रिसाइज है, और ऐसा लगता ही नहीं कि मैं वायरलेस माउस यूज़ कर रहा हूँ। तो गेमिंग में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई ताकि मैं एक अच्छा माउस जो इतना मुश्किल से मिला है मार्केट में है, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अगर आप ढूंढ रहे हो तो यही वायरलेस माउस को प्रीफर करो। दोस्तों सबसे पहले मैं वायरलेस माउस के एडवांटेज आपको बताता हूँ। सबसे पहला सबको पता है वो है फ्री मूवमेंट। वायरलेस माउस से कोई तारों का झंझट नहीं होता और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आती। तारें कभी कभी अटक जाती है, कभी कहीं फंस जाती है डेस्क के पीछे, फिर हमें उसको खींचना पड़ता है माउस को, तो उससे बीच बीच में दिक्कत आती है जो मुझे खुद फील की थी, इसलिए मैं वायरलेस पे आया। वायरलेस माउस से आपको कोई तारों का कोई झंझट नहीं होगा, फ्री मूवमेंट मिलेगी जिससे आप और ज़्यादा प्रिसाइज कंट्रोल्स कर सकते हो गेमिंग में। दोस्तों जो दूसरा एडवांटेज है एक वायरलेस माउस का या वायरलेस गेमिंग माउस का, वो ये है कि आपको कंफर्ट ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू वायर्ड माउस। अगेन क्योंकि इसमें वायर नहीं है तो आप मोर कंफर्टेबली माउस पे अपना हाथ रख सकते हो, माउस को मूव कर सकते हो, जो कि कंपेयर टू वायर्ड माउस में बिकॉज वायर का टेंशन रहता है, तो उसके वजह से हम उतने कंफर्टेबल नहीं हो पाते, क्योंकि अगर हम माउस को हम जंप करेंगे या मूव करेंगे तो वो वायर जो है उसका एक टेंशन रहता है, स्ट्रेंथ रहती है फुल, और वो हमें नोटिस होता है। लेकिन वायरलेस में ऐसा कुछ नहीं है, इंस्टेंटली मूव कर सकते हो, जिससे एर्गोनॉमिक रहता है हाथ और काफ़ी रिलैक्सिंग फील होता है एक वायरलेस माउस। तीसरा जो मेजर एडवांटेज है एक वायरलेस माउस का, वो ये है कि आपके सेटअप को ज़्यादा क्लीन रखता है। वायरलेस माउस में क्योंकि मेजर चीज़ है कि वायर नहीं है, तो उससे ये बेनिफिट मिलता है कि आपका जो सेटअप है वो बहुत क्लीन दिखता है, और क्लीन सेटअप काफ़ी अच्छा रहता है ब्रेन को और रिलैक्स देने में। तो इसलिए वायरलेस माउस आपको काफ़ी जो है वो क्लीन सेटअप देगा, जिससे आप फोकस कर सकते हो गेम में बिना किसी टेंशन के कि वायर कहीं अटक तो नहीं रही, या वायर्स के वजह से माउस आप काफ़ी फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे। तो इसलिए ये भी एक मेजर फैक्टर है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की जो कि वायरलेस माउस की आती है या वायरलेस गेमिंग माउस में मिलती है। दोस्तों जो पहला डिसएडवांटेज है वायरलेस माउस का, वो है लेटेंसी। जो डिले होता है, आप अपने माउस को मूव करते हो और जो स्क्रीन में इनपुट दिखता है, तो जो डिफरेंस है, जितना टाइम गैप है, वो लेटेंसी हो जाता है। और जितना कम लेटेंसी हो या जितना इंस्टेंट फील हो स्क्रीन पे एक्शन, उतना ही अच्छा होता है। मुझे ये वायर्ड माउस जैसा ही फील हुआ, जितनी लेटेंसी एक वायर्ड माउस की रहती है उतनी ही इसी की। ऐसा मुझे नहीं लगा कि वायरलेस में यूज़ कर रहा हूँ या इसमें लेटेंसी या डिले, ऐसा लग रहा है कि 2 सेकंड के बाद एक्शन हो रहा है स्क्रीन पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए जो लेटेंसी है वो इसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं, इसमें लेटेंसी बहुत कम है, और जो कि काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों जो तीसरा डिसएडवांटेज है वायरलेस माउस का या वायरलेस गेमिंग माउस का, वो है बैटरी लाइफ। बैटरी कभी भी खत्म हो सकती है, जैसे कि आप 1 महीना हो चुका है, और यूसेज पे भी डिपेंड करता है। 1 महीने बाद आप गेम खेल रहे हो और हो सकता है कि सडनली जो है वो बैटरी खत्म हो रही हो या खत्म होने के साइंस दे रही हो। जो खत्म होने के सिग्नल्स है वो है कि सेंसर जंप करना, माउस जो है वो जिटर कर रहा है, लैग कर रहा है, और मूवमेंट में काफ़ी स्लो हो रही है कंपेयर टू नॉर्मल। तो आप समझ जाओगे कि बैटरी इसकी जा रही है और माउस जो है वो काम करना बंद कर रहा है बीच बीच में, तो उसकी बैटरी डाउन हो रही है। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा बैटरीज नहीं है तो गेमिंग सेशन में ये बहुत फ्रस्ट्रेशन हो सकता है कि जब आप अच्छे से गेम खेलने बैठे, आप अच्छे से रैंक पे हो, आप अच्छा मैच चल रहा है और उसमें बैटरी की प्रॉब्लम आ जाए, तो आपको चेंज करने का थोड़ा एक एडिशनल टास्क आ जाएगा, लेकिन वो भी महीने में 1 बार आता है। ऐसा भी हो सकता है कि विदाउट बैटरी आप नॉर्मल कंप्यूटर भी ना यूज़ कर पाओ, अगर आपके पास बैकअप में बैटरीज या कोई दूसरा वायर वाला माउस नहीं है। तो बैटरी ख़त्म और सेल नहीं है तो ये ऐसे ही पड़ा रह जाएगा और कंप्यूटर नहीं चलेगा, आपको कीबोर्ड से बंद करना पड़ेगा।
और जब तक बैटरीज नहीं आ जाती तब तक आप नहीं यूज कर सकते। जो फोर्थ डिसएडवांटेज है वायरलेस माउस का वो है इंटरफेरेंस, क्योंकि ये वायरलेस माउस और सिग्नल से चलता है। अगर आपके डेस्क पे दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है या दूसरी चीजें हैं जो सिग्नल को इंटरफेयर कर सकते हैं, अगर आप अपने सीपीयू को किसी हिडन जगह रखते हैं या हाइड करके किसी कैबिनेट के अंदर रखते हैं या डेस्क के अंदर, तो सिग्नल के जो है वीक होने के काफी चांसेस है, जिससे डिस्कनेक्शन और लैग ज्यादा हो सकता है। या कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जो सिग्नल एमिट कर रहे हैं, बहुत सारे वायरलेस डिवाइसेस आप यूज कर, जैसे वायरलेस हेडफोन्स, वायरलेस कीबोर्ड, तब भी जो है वो सिग्नल इंटरफेयर हो सकता है, सिग्नल की क्वालिटी थोड़ी जो है वो वीक हो सकती है। ये इसके साथ नहीं बोल रहा, इन जनरल में बता रहा हूँ। तो ये तो थे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वायरलेस माउस के। तो दोस्तों अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है और आप ये वीडियो देख रहे हो कि वायरलेस माउस लेना ही है गेमिंग के लिए, तो हम क्या जो है फीचर्स इसमें देखें। सबसे पहले लो लेटेंसी, क्योंकि ये माउस का मैं रिव्यू कर चुका हूँ और मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ, मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि इस माउस का लेटेंसी है वो लो है। बाकी माउस का मुझे नहीं पता, मैंने नहीं यूज किया, नहीं रिव्यू किया, लेकिन इसका मैं बोल सकता हूँ 450 में लेटेंसी बहुत कम है, बहुत अच्छी है। तो आपको वही माउस लेना है जिसकी लेटेंसी सच में कम हो। दूसरी चीज है वो है लॉन्ग बैटरी लाइफ या रिचार्जेबल बैटरीज। अब दोस्तों कई वायरलेस माउस है जो कि रिचार्जेबल बैटरीज के साथ आते हैं, जैसे कि अपने फोन्स में होते हैं रिचार्जेबल टेक्नोलॉजी, तो वैसे माउस में भी है। लेकिन बहुत वायरलेस माउस अभी भी मेजरली सेल्स पे डिपेंड करते हैं, तो आपको वो माउस प्रीफर करना है जिसकी बैटरी ज़्यादा चले। ऐसा ना हो कि आप वो वायरलेस माउस ले लो जो हर 7 दिन में आपको बैटरी चेंज करना पड़े, वो तो आपके लिए बहुत कॉस्टली हो जाएगा। जो जितना अच्छा माउस चले आप वो माउस लो जिसकी बैटरी ज़्यादा अच्छी हो। इसकी अच्छी है तो ये आप कंसिडर कर सकते हो। दोस्तों तीसरा जो फैक्टर है वो है रिलायबल कनेक्शन। अगर आप वायरलेस माउसेस के रिव्यूज़ देख रहे हो तो आपको वही माउस लेने जिसके कनेक्शन क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। इसकी अच्छी है, मुझे गेमिंग में कोई दिक्कत नहीं आई। और जो फोर्थ फैक्टर है गेमिंग माउस वायरलेस लेने में वो है गेमिंग डेडिकेटेड फीचर्स जो कि आते हैं, जैसे कि डेडिकेटेड बटन्स हो गए, एक्स्ट्रा बटन्स, प्रोग्रामेबल बटन्स हो गए, और अपना DPI एडजस्टमेंट स्विचेस हो गए। अगर आप कैजुअल गेमर हो प्लस वर्क के लिए चाहिए माउस, वायरलेस ही चाहिए, तो आप ये ले लो। पर अगर आप एकदम स्ट्रॉन्ग गेमिंग करते हो, टूर्नामेंट्स या प्राइस वाले उस लेवल पे खेलते हो जो कि काफ़ी प्रोफेशनल हो जाता है, ऑफ कोर्स, तो आप ये माउस तो लोगे नहीं, आप कोई रेजर या अच्छे ब्रांड का ही माउस यूज़ करोगे। लेकिन फिर भी अगर आप एक बहुत डेडिकेटेड गेमर हो, 1% का भी चांस नहीं चाहिए, तो पहली बात आप वायरलेस लो ही मत, आप वायर्ड ही ले लो, रेजर या किसी और का। क्योंकि लेकिन कैजुअल गेमर्स, ऑफिस प्लस गेमिंग वाले अगर आप हो तो ये माउस परफेक्ट रहेगा। तो दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल CS2 के साथ काफ़ी अच्छा रहा है, जो कि फर्स्ट पर्सन शूटर गेम रहा है, PUBG के साथ भी अच्छा रहा है। तो CS2 के लिए अगर आप वायरलेस माउस ढूंढ रहे हो ये बाय कर लो। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और कमेंट में लिंक भी जो पिन करके रखा है मैंने। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को जो है नोटिफिकेशन ऑन कर लो और सब्सक्राइब का भी बटन दबा देना। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।